हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 सिविक्स का पार्ट 3 संसदीय शासन व्यवस्था इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवाऊंगी। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ इस चैप्टर का आपको अगर नोट्स चाहिए, ठीक है, लिखने के लिए, तो आप या तो इसका लेक्चर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, या तो इसमें भी आपको इससे भी आप लोग लिख सकते हैं। आपको बस डिस्क्रिप्शन में जाना है और लिंक को टच करना है, तो आपको पीडीएफ के रूप में क्लास नोट्स मिल जाएगा इस चैप्टर का। ठीक है, तो जरूर से जरूर लिख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को टच करके। ठीक है, अनिमा क्लासेस में आप लोगों को क्लास 6 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो या फिर मैथ्स हो, हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो और तो और क्लास नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग इसलिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो और 8 से 12 तक के लिए एमसीक्यू, पीवाईक्यूज और क्वेश्चन बैंक की भी तैयारी अवेलेबल कराया गया है। मॉडल सेट जब आएगा तो मॉडल सेट की भी मैं जानकारी आप लोगों को डाल दूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो इसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक आपको सारा वीडियो आसानी से उपलब्ध नहीं होगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तब आपको सारा वीडियो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपको हर एक चीज़ मिलता है। क्लास नोट्स मिलता है, लेक्चर भी मिलता है, प्रश्नोत्तर वीडियो मिलता है, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, क्वेश्चन बैंक सारा कुछ मिलता है। तो इसलिए आप लोग अनिमा क्लासेस जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके और आप लोग का एग्जाम का प्रिपरेशन जो है वो अच्छे ढंग से हो सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सके। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। ठीक है, पहला में आप लोग को क्या बोला गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह को आप लोगों को भरना है। पहला में क्या पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना देश में हुई थी, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है, राज्यसभा में अधिकतम देश सदस्य हो सकते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 250। तीसरा प्रश्न में क्या पूछा गया, वर्तमान में लोकसभा के लिए कुल देश सदस्य निर्वाचित होते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, 543। चौथा नंबर में क्या पूछा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए देश एवं अनुसूचित जनजाति के लिए देश सीटें आरक्षित है, तो क्या हो जाएगा, 84 और 47। ठीक है, दूसरा नंबर का जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है और इसके साथ साथ 3, 4 और पीछे जो 5 है इसका आंसर मैं आप लोगों को कॉपी में बताऊंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, बस यही चाहती हूँ। इसका नोट्स को भी आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका नोट्स पीडीएफ के रूप में, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा या तो लिख भी लीजिएगा। दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत में द्विसदनीय विधानमंडल कब बना, तो उत्तर हो जाएगा, भारत में द्विसदनीय विधानमंडल 1919 में बना। दूसरा प्रश्न में क्या पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है, तो उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तीसरा प्रश्न में क्या पूछा गया कि भारतीय संसद के तीनों अंगों के नाम लिखे, तो उत्तर में हो जाएगा, भारतीय संसद के 3 अंग है, पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। चौथा नंबर में पूछा गया है 16वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था, उत्तर हो जाएगा, 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 ईस्वी में हुआ था। पांचवा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा आपका, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। छठा नंबर में क्या पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न में क्या पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली के प्रमुख लक्षण क्या है, तो उत्तर हो जाएगा, संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य लक्षण निम्न है। पहला कि इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है। दूसरा कि कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है।
तीसरा इसमें क्या मुख्य लक्षण है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा, इसमें कार्यपालिका अंतर विधायिका स्तर जुड़ी हुई होती है। पांचवें नंबर में क्या पूछा गया कि इस प्रणाली में राज्य तथा सरकार के मुखिया अलग अलग होते हैं। चौथा नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया, भारत में संसदीय प्रणाली में क्यों अपनाया गया। उत्तर हो जाएगा, आजादी के समय भारत की जनता स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थी। वह विदेश में प्रचलित संसदीय निरंकुश न हो, वह जनता के प्रति जवाबदेही बने। इस प्रकार के वर्तमान हालात और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर संविधान निर्माताओं द्वारा लंबी बहस के बाद भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर हमें उससे क्या पूछा गया है कि कार्यपालिका से क्या समझते हैं। लोकतंत्र में कार्यपालिका की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, कार्यपालिका सरकार का वास्तविक स्वरूप है। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसका वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री अपने दल या गठबंधन दल के संसदों के मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, जो अपने विभाग के प्रधान होते हैं। कार्यपालिका ही कानून को लागू करने का काम करती है। इसके सदस्य भी जनप्रतिनिधि होते हैं। इस व्यवस्था से लोकतंत्र मजबूत होता है। छठा प्रश्न है, ठीक है, और लास्ट प्रश्न है हम लोग का इस चैप्टर का। तो क्या प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर है। तो उत्तर हो जाएगा वो पहला कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी विविधता निम्न अंतर क्या है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। दूसरा अंतर क्या है कि संसदीय प्रणाली में राज्य और सरकार के मुखिया अलग अलग होते हैं, जबकि अध्यक्षीय प्रणाली में राज्य और सरकार दोनों का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। तीसरा और लास्ट अंतर क्या है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अध्यक्षीय सरकार स्वतंत्र होती है। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्नों उत्तर फिल इन द ब्लैंक्स सारा कुछ करवा चुकी हूँ। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर का नोट चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के या फिर इसका जो लेक्चर वाला वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन से आप लोग लिंक खोलिएगा। लिंक खोलने के बाद आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, तो आप चाहे तो उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं या तो उसको अपना कॉपी में उतार भी सकते हैं। अगर आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तो आपको हर एक चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको इसमें हर एक चीज़ मिलता है, तो कोई भी डाउट्स आपका नहीं रहेगा। पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको कुछ भी आसानी से मिल पाएगा इस चैनल से। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।